हेलो बच्चों, नमस्कार। ये हम आपको जो है इशू ऑफ डिबेंचर का जो है 8वां वीडियो प्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ से जो है आपके न्यूमेरिकल थोड़ा सा टिपिकल होने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें हमने आपको न्यूमेरिकल न लेकर के कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये इस वीडियो को आप पढ़ लेते हैं या समझ लेते हैं या लाइक कर लेते हैं तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने में 2 से 3-4 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं। एक है क्या, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कहने का मतलब ये है कि जब आप डिबेंचर खरीदते हैं, जब आप असेट खरीदते हैं जो है, ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब ये कि आप कभी कभी जब असेट्स खरीदते हैं तो असेट्स का पेमेंट कैश में ना करके जो है डिबेंचर के थ्रू किया जाता है। इसीलिए इसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। भाई असेट खरीदते हैं तो क्या एंट्री होती है, असेट्स अकाउंट या टू कैश। लेकिन यहाँ पर आप कैश में पेमेंट ना करके बल्कि क्या कर रहे हैं, डिबेंचर इशू कर रहे हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं। व्हेन कंपनी परचेजेज असेट्स फ्रॉम वेंडर, जब कंपनी जो है वेंडर से असेट खरीदती है, इंस्टेड ऑफ पेइंग टू वेंडर इन कैश, कैश में ना दिया, उसने कैश में पेमेंट नहीं किया, द कंपनी डिसाइडेड टू पे थ्रू डिबेंचर। मतलब कंपनी डिसाइड किया कि हम आपको कैश में पेमेंट ना करके जो है डिबेंचर के थ्रू करेंगे। इट इज़ कॉल्ड डिबेंचर अदर देन कैश। इसी को हम जो है इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश कहते हैं। अब इसमें जो है कुछ एंट्रियाँ होती हैं जो आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से बजन की गई हैं जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। पहला ये है व्हेन असेट्स आर परचेज, जब आप असेट खरीदते हैं तो एंट्री होती सन्डी असेट्स अकाउंट या टू वेंडर अकाउंट। वेंडर मतलब मालिक, जिससे आपने खरीदा है वो आपकी एंट्री हो गई असेट सन्डी असेट डी आर टू वेंडर। दूसरी चीज़ ये है, मान लीजिए आपकी असेट्स की वैल्यू 2 लाख रुपए दी है, आपको 2 ही लाख रुपए पेमेंट करना है, तो एंट्री क्या होगी, व्हेन डिबेंचर आर इश्यूड टू वेंडर एट पार। पार का मतलब होता है 2 लाख रुपए की असेट थी, 2 ही लाख कर रहे हैं तो उसको पार बोलते हैं। तो एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट या टू डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि हमने आपको बताया यहाँ पेमेंट किसके थ्रू होगा, डिबेंचर के थ्रू। तो वेंडर के नीचे डिबेंचर ही डिबेंचर आपको दिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन डिबेंचर आर इश्यूड टू वेंडर एट प्रीमियम, प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं। भाई 2 लाख रुपए की असेट्स आपने खरीदी थी, उसका पेमेंट आपको 2,20,000 रुपये करना है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका डिबेंचर इशूड एट ए प्रीमियम हो गया वेंडर के लिए। तो इसकी एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी पेमेंट रिजर्व अकाउंट। ये एंट्री आपको जो है दिमाग पे बैठानी पड़ेगी। प्रीमियम के केस में अगर पेमेंट हो रहा तो यही एंट्री होगी। थर्ड एंट्री है व्हेन डिबेंचर आर इशूड टू वेंडर एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पर अगर पेमेंट करते हैं, भाई आपके 2 लाख रुपए के असेट्स आपने पहली एंट्री की थी, पेमेंट कितना कर रहे हैं, 1,80,000, तो 20,000 क्या है, डिस्काउंट है। तो आपकी ये एंट्री हो जाएगी व्हेन डिबेंचर आर इशूड टू वेंडर एट ए डिस्काउंट, वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट इशू और डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, तो दो जो आप जो है डिबेंचर के सामने 2 लाख दिखा देंगे, 20,000 रुपये आपका डिस्काउंट हो जाएगा और 1,80,000 आपका वेंडर हो जाएगा इस एंट्री में। इसके ऊपर वाली एंट्री में प्रीमियम वाले में क्या था, डिबेंचर के सामने 2 लाख लिख दीजिएगा और मान लीजिए 2 लाख का 10% प्रीमियम है तो 20,000 आपका प्रीमियम हो गया और 2,20,000 वेंडर के सामने लिख देंगे। इसके ऊपर वाले में पहली एंट्री भी 2 लाख रुपए सी असेट डी आर टू वेंडर होगी, दूसरी भी वेंडर डी आर टू डिबेंचर 2 लाख से होगी। अब आ जाइए, कुछ आपको कैलकुलेशन बता रहे हैं। जब आप इस टाइप के क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको डिबेंचर का कैलकुलेशन, नंबर ऑफ डिबेंचर निकाले जाते हैं या अमाउंट ऑफ डिबेंचर निकाले जाते हैं। तो हमने ये लिखा है नंबर ऑफ डिबेंचर इफ़ इट हैज़ बीन इशूड टू वेंडर एट ए प्रीमियम। अगर प्रीमियम पर आप पेमेंट कर रहे हैं या डिबेंचर का प्रीमियम पर वेंडर को दिया गया है तो क्या फार्मूला लगेगा, परचेज कंसिडरेशन में कितनी की असेट खरीदी थी वो ले लीजिए, अपॉन 100+ % आप सिक्योरिटी पेमेंट, सिक्योरिटी प्रीमियम को जोड़ लीजिए और उससे डिवाइड कर लेंगे तो जो आ जाएगा वो आपका जो है नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएंगे। किस केस में, प्रीमियम के केस में। फिर उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका क्वेश्चन तुरंत आपकी जो है फिगर आपकी एग्जैक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट ये है नंबर ऑफ डिबेंचर इफ़ इट हैज़ बीन इशूड टू वेंडर एट ए डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट पे किया गया है तब क्या लेंगे, परचेज कंसिडरेशन में जितने में असेट खरीदी रुपीज़ में ही दी होगी, अपॉन 100 ले लेंगे, माइनस % ऑफ डिस्काउंट घटा देंगे। इस तरीके से करेंगे तो आपके नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएंगे डिस्काउंट वाले और उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे, टोटल फिगर आ जाएगी। नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमें सबसे पहले होना थे उसको हमने उलट करके बिल्कुल लास्ट में कर दिया है। नंबर ऑफ डिबेंचर इफ़ इट हैज़ बीन एट पार, अगर पार पर ही इशू किया गया है
तो जितना डिवेंचर होगा वो ले लीजिएगा, 100 से डिवाइड कर दीजिएगा तो नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएंगे, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है डिवेंचर की फिगर आ जाएगी। लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, वर्किंग नोट्स। इफ़ इन जर्नल एंट्री assets total is more than the purchase consideration and sundry liability, जब आप जर्नल एंट्री करेंगे इसी टाइप के बड़े वाले क्वेश्चन जो है जिसमें असेट्स दिया होगा, लाइबिलिटी भी दी होगी, परचेज कंसिडरेशन दिया होगा, तो आपको कैपिटल रिजर्व या गुडविल निकालनी पड़ती है। वो भी हमने आपको फार्मूला के रूप में दे दिया है। इफ़ इन जर्नल एंट्री असेट्स टोटल, असेट्स का टोटल ज़्यादा है किससे किससे, परचेज कंसिडरेशन और लाइबिलिटी से, तो जो बचेगा उसको हम कैपिटल रिजर्व के नाम से जानते हैं। मतलब अगर असेट्स ज़्यादा है, लाइबिलिटी और परचेज कंसिडरेशन कम है तो कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। दूसरा ये है कि इफ़ टोटल ऑफ परचेज कंसिडरेशन, मतलब परचेज कंसिडरेशन एंड लाइबिलिटी, मतलब परचेज कंसिडरेशन और लाइबिलिटी का टोटल अगर ज़्यादा है किससे, असेट से, तो ये चीज़ गुडविल कहलाएगी। मतलब परचेज कंसिडरेशन और लाइबिलिटी अगर असेट से ज़्यादा है तो गुडविल, अगर आपका असेट ज़्यादा है तो क्या होगा, कैपिटल रिजर्व। इस वीडियो में केवल हमने आपको एक बढ़िया तरीके से जर्नल एंट्री को समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगी।